नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कृषि का सेकंड वीडियो, जिसमें है राजस्थान में कृषि संबंधित संस्थाएं। देखो, राजस्थान में कृषि से रिलेटेड कौन कौन सी संस्थाएं जो कृषि को बेटर से बेटर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। तो फर्स्ट है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जो कि दुर्गापुरा जयपुर में है। उसके बाद में केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये तबीजी है, तबीजी अजमेर में है ये, ठीक है। और जो बीजों पर रिसर्च करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, वो सब यहीं से करते हैं, ठीक है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये सेवर में है और सेवर भरतपुर में है। केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र, ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है। केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र, वो भी जोहड़बीड़ बीकानेर में, मतलब खजूर और बेर ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, बीकानेर में। प्रथम राष्ट्रीय कृषि फार्म है, वो सूरतगढ़ में 1956 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। और द्वितीय राष्ट्रीय कृषि फार्म है, वो जैतसर में 1978 में गंगानगर में स्थापित किया गया था। और तृतीय राष्ट्रीय कृषि फार्म जयपुर में कनाडा के सहयोग से, ठीक है। इसके बाद में आती है राजस्थान में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, कब कब बोई जाती है। तो राजस्थान में रबी, जायद और खरीफ तीन फसलें ली जाती है। और तीनों कैसे कैसे ली जाती है, किस किस टाइम। तो देखो, रबी की फसल है, उसकी बुआई की जाती है अक्टूबर से नवंबर में और कटाई की जाती है मार्च से अप्रैल में, ठीक है। और इसके अंतर्गत खाद्यान्न, मतलब खाने योग्य, खाने में जो काम आता है वो गेहूँ, जो ये खाद्यान्न बोए जाते हैं। दलहन भी बोई जाती है, मतलब जो दालें हैं, चना, मसूर, मटर, ये। और तिलहन, जिनसे तेल निकलता है, तो सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी और अलसी, ये तिलहन है, ठीक है, ये तिलहन में आती है। और रबी की फसलें मसाले बोए जाते हैं, मेथी, धनिया और जीरा, ठीक है। और ये कब बोए जाते हैं, ये भी बोए जाते हैं आपके रबी की फसल के अंतर्गत। और व्यापारिक फसलें जो व्यापार के लिए प्रयोग होती है, तो अफीम और इसबगोल, अफीम भी रबी की फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो, जायद में मार्च अप्रैल में बुआई करेंगे और कटाई करेंगे मई जून में। कब, मई जून में। देखो, रबी की कटाई की और रबी की कटाई की और जायद की क्या हो गई, बुआई। अब देखो, मई जून में इसको काटेंगे, इसमें खरबूजा, तरबूज और ककड़ी आते हैं, ठीक है। इसके बाद मई जून में इसकी कटाई की और जून जुलाई के लगभग क्या करेंगे, खरीफ की फसल की बुआई कर देंगे। और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लेंगे और अक्टूबर में वापस क्या आ जाएगी, रबी की। ऐसे पूरा 12 महीने का सर्कल चलता है। अब देखो, खरीफ की फसल में क्या आता है, बाजरा, चावल, मक्का, जवार, मूंग। तो ये बाजरा, चावल और मक्का, जवार ये तो आते हैं खाद्यान्न में। मूंग, मोट और चवड़ा ये आते हैं आपके दलहन में। और तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये आपके देखो, ये तिल, सोयाबीन, अरंडी और मूंगफली ये आते हैं आपके इसमें तिलहन में, इनसे तेल निकलता है। और कपास, गन्ना और तंबाकू ये व्यापारिक फसलें मान लो, ठीक है। अब देखो, अब किस किस फसल की कौन कौन सी किस्में पाई जाती है, मतलब बीज आते हैं और कौन कौन सी किस्में होती है इनकी। तो देखो, मक्का की एक किस्म होती है माई कंचन, माई धवल, सविता, मोती और नवजोत, ये मक्का की। गेहूं की होती है सोना कल्याण, सुजाता, सोनालिका, गंगालेरी, लाल बहादुर, ये गेहूं की किस्में। चावल की है गोल्डन राइस, माई सुगंधा, चंबल, कावेरी, बासमती और परमल। जवार की है चरी, सरसों की है दुर्गा, कल्याणी, वरुणा। मूंगफली की चंद्रा, मोट की ज्वाला, मूंग की जड़िया, कपास की अमेरिकन कपास, नरमा, अगेती, बीकानेरी। तो ये कपास की किस्में। अब देखो भाई, इनमें सीधा सीधा फैक्ट लगाना है और गोटे मारना है। समझ में आ गई बात, सीधा गोटे मारना है, बार बार पढ़ना है। 100 ट्रिक चाहिए तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि फसलों के 100 ट्रिक, तो 100 ट्रिक मिल जाएगी। मेरा काम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो अब समझाने लायक जो चीज़ होती है वो समझा देते हैं और बाकी को डायरेक्ट रीड कर देते हैं। और ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से भी मतलब नहीं है कि इनको 2-2, 3-3 बार दोहराया जाए कि जड़िया होती है तो जड़िया किस्म मूंग की है, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गई बात। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक डिलीवर्ड करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे है कृषि जोत। कृषि जोत किसे कहते हैं, एक कृषक परिवार द्वारा कुल कृषि क्षेत्र में शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र क्या कहलाता है, कृषि जोत। मतलब एक कृषक परिवार है, उसके पास 50 बीघा जमीन है, तो उसके पास कृषि क्षेत्र तो कितना है, 50 बीघा। और उसने 30 बीघे में फसल बो रखी है, तो इसका मतलब उसका कृषि जोत कितना है, 30। अब देखो, कृषि जोत भी अलग अलग प्रकार की होती है, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, सीमांत कृषि जोत होती है, वो 1 हेक्टेयर से कम होती है और ये 49.55% भाग पर इसी प्रकार की खेती की जाती है। लघु कृषि जोत होती है 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य, 1 हेक्टेयर में 6.25 बीघा के लमसम आता है, ठीक है।
तो 1 हेक्टेयर ये 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य होती है और 20.72% भाग पर इस प्रकार की कृषि है। अर्ध मध्यम कृषि जोत ये होती है 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य और 14.97% तक ये होती है। मध्यम कृषि जोत होती है 4 से 10 हेक्टेयर की, इस 11.74% भाग पर राजस्थान में इसी प्रकार की कृषि है। और वृद्ध होती है 10 हेक्टेयर से अधिक, बड़े किसान होते हैं, ये 2.27% है। अब देखो राजस्थान का कुल प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 3 लाख, ये 342.87 लाख हेक्टेयर। और इसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, फसली क्षेत्र जहाँ फसलें बोई जाती है, वो है 179.03 लाख। मतलब लगभग 52.22% जमीन ही राजस्थान की ऐसी है जिस पर मतलब वो कृषि जोत है, मतलब शुद्ध कृषि क्षेत्र है, जिस पर मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, फसली क्षेत्र है, मतलब जिस पर खेती की जाती है डायरेक्टली। आगे देखो, अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है आपके 60 से 70% तक खरीफ की फसल बोई जाती है राजस्थान में सर्वाधिक, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित फसल कौन सी, उत्पादन सबसे ज्यादा होता है रबी में, ठीक है। अब देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा कृषि खाद्यान्न है, तो खाद्यान्न में फर्स्ट नंबर आता है बाजरा का, ठीक है। दलहन में फर्स्ट नंबर आता है मोट का, तिलहन में फर्स्ट नंबर पर राजस्थान में सरसों और उत्पादित खाद्यान्न तो सबसे ज्यादा गेहूं, ठीक है। अब ये कर्षित खाद्यान्न है और ये उत्पादित खाद्यान्न है। कर्षित मतलब बोया गया, सबसे ज़्यादा बोया जाता है बाजरा, और जितना बोया जाता है उनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, गेहूं का। मतलब 10 बीघा में बोया कितना हुआ और इसको 10 बीघा में बोया कितना हुआ, उस लिहाज से देखें तो गेहूं है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। अब देखो सबसे ज़्यादा उत्पादन रबी से मिलता है, तो देखो रबी में सबसे ज़्यादा गेहूं से, ठीक है। दलहन में आपके जो ये उत्पादित का है, ये कर्षित है और ये उत्पादित है। देखो अभी मैं बताता हूँ, 1 मिनट फिर से एक्सप्लेन करते हैं। राजस्थान में सबसे पहले आप देखोगे उत्पादित, सबसे ज़्यादा उत्पादित फसल है आपकी रबी वाली, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना, इसको कट करते हैं वापस। सबसे ज़्यादा उत्पादित है आपके रबी की फसलों से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सर्वाधिक बोई कौन सी जाती है, खरीफ की बोई जाती है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा रबी से मिलता है। अब देखो सबसे ज़्यादा बोया जाता है बाजरा खाद्यान्न में, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, गेहूं का। सर्वाधिक बोया जाता है मोठ, ठीक है। दलहन में सबसे ज़्यादा मोठ बोया जाता है, लेकिन दलहन में सबसे ज़्यादा होता क्या है, चना। तिलहन में सबसे ज़्यादा बोया तो सरसों जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता भी क्या है, सरसों ही होता है। तो ये दोनों सेम है, समझ में आ गई बात। खरीफ, अब देखो सर्वाधिक कर्षित और उत्पादित खाद्यान्न, तो सर्वाधिक ये ऐसे, इसको छोड़ देना, ये इसमें साथ में देखो सर्वाधिक बोया तो जाता है बाजरा खरीफ में, इसमें खाद्यान्न में, और सर्वाधिक होता क्या है, गेहूं होता है। और ये रबी का और इसका भी है, इन दोनों का साथ साथ है, ऐसे कर लेना। देखो 1 सेकेंड रुको, इसको ऐसे याद रखो आप, इधर खरीफ का है, 1 सेकेंड, ये खरीफ में सर्वाधिक खरीफ की फसल का इंडिविजुअली देखें, सिर्फ खरीफ का देखें और रबी का देखें, तो खरीफ का देखें तो सर्वाधिक कृषि में ये आपके बोया भी बाजरा जाता है, सबसे ज़्यादा होता भी बाजरा है। और सर्वाधिक दलहन में देखें तो बोया भी मोट जाता है, होता भी मोट है। और सर्वाधिक तिलहन में देखें तो सोयाबीन बोया जाता है और सोयाबीन ही होता है, ठीक है। रबी में सर्वाधिक गेहूँ बोया जाता है, गेहूँ ही होता है। सर्वाधिक चना बोया जाता है, दलहन में चना ही होता है। और सरसों का देखें तो सरसों ही होता है, ठीक है। तो ये किस आधार पर है, ये खरीफ का देखो और आप रबी का देखो, तब ये मामला है। लेकिन इन दोनों का ओवरऑल देखते हो कि ओवरऑल दोनों में सबसे ज़्यादा क्या बोया गया और सबसे ज़्यादा क्या हुआ, तो ओवरऑल देखोगे तब फिर आपके पास ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। अब है राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा खेती बोई जाती है। और न्यूनतम कृषि क्षेत्र वाला है राजसमंद। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है आपके जैसलमेर में। सर्वाधिक सिंचित जमीन है आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में। और न्यूनतम सिंचित है चूरू में, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न कृषि क्षेत्र वाला जिला जहाँ पर सर्वाधिक खाद्यान्न बोया जाता है, बाड़मेर में। और सर्वाधिक दालें बोई जाती है सर्वाधिक चूरू में। तिलहन बोया जाता है बारां में। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के भाई बोया कहीं जाओ, उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, अलवर में। दालें सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है नागौर में। और तिलहन सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है बारां में, ठीक है। अब खाद्यान्न इस तरफ ये सारे खाद्यान्न है, इसके बाद ये दलहन है और उसके बाद में ऐसे तिलहन आ जाएंगे, ठीक है। अब इनका क्या पढ़ना है कि बाजरा है, सबसे ज़्यादा बोया जाता है बाजरा बाड़मेर में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन होता है अलवर में।
सर्वाधिक गेहूं बोया जाता है गंगानगर में और उत्पादन भी गंगानगर में होता है। सर्वाधिक चावल बूंदी में बोते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है चावल का। मक्का सर्वाधिक उदयपुर में बोते हैं, लेकिन उत्पादन चित्तौड़ में सर्वाधिक होता है। जो जिसको यऊ भी बोलते हैं, ये जयपुर में सर्वाधिक बोया जाता है और जयपुर में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। मोठ सबसे ज़्यादा बाड़मेर में बोए जाते हैं और बाड़मेर में ही होता है। मूंग सर्वाधिक नागौर में बोते हैं और नागौर में सर्वाधिक मूंग होते हैं। चना सर्वाधिक चूरू में बोते हैं और सर्वाधिक चूरू में ही क्या है आपके चना मतलब मिलता है हमको। उड़द सर्वाधिक भीलवाड़ा में बोया जाता है और बूंदी में सर्वाधिक होता है। चौला सर्वाधिक सीकर में बोया जाता है और सर्वाधिक सीकर में ही इसका उत्पादन होता है। अरहर बांसवाड़ा में बोई जाती है सबसे ज़्यादा, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा उदयपुर। मसूर है वो झालावाड़ में सर्वाधिक बोई जाती है, लेकिन उत्पादन बूंदी में। और मटर जयपुर में बोए जाते हैं सर्वाधिक, और जयपुर में सर्वाधिक इनका क्या होता है उत्पादन होता है। ये सिस्टम है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे है तिलन। तिलन में मूंगफली सर्वाधिक बोई जाती है आपके बीकानेर में। बीकानेर में भी कहाँ पे लूणकरणसर में, और लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं, और सर्वाधिक उत्पादन भी बीकानेर में होता है। तिल है वो पाली में बोए जाते हैं सर्वाधिक, पाली में उत्पादन। अलसी सर्वाधिक नागौर में बोई जाती है और नागौर में उत्पादन। सोयाबीन सर्वाधिक बारां में बोया जाता है, बारां में उत्पादन। अरंडी सर्वाधिक जालौर में बोई जाती है, जालौर में उत्पादन। तारामीरा सर्वाधिक नागौर में बोया जाता है, नागौर में उत्पादन। और सरसों सर्वाधिक टोंक में बोई जाती है, अलवर में उत्पादन। अब राजस्थान की प्रमुख बागवानी फसलें कि भाई कहाँ का क्या फेमस है, तो आम चित्तौड़ के, संतरा झालावाड़ का, केला बांसवाड़ा का, अंगूर गंगानगर का, अमरूद सवाई माधोपुर का, अनार पाली का, नींबू भरतपुर का, सैतूत जयपुर का, माल्टा गंगानगर का, किन्नू भी गंगानगर का, सीताफल राजसमंद, पपीता टोंक, खरबूजा पाली, तरबूज सीकर, मेथी नागौर की फेमस है, कसूरी मेथी वर्ल्ड फेमस, धनिया बारां का, सौंफ सिरोही की, आंवला जयपुर का, जीरा जालौर का, इसबगोल जालौर का, प्याज सीकर का, अफीम चित्तौड़ की, तंबाकू अलवर का, और टमाटर जयपुर के। तो ये ध्यान में रखना है कि कहाँ का क्या फेमस है, किस जिले की कौन सी फेमस चीज़ है। तो पपीता सर्वाधिक फेमस टोंक का है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके जो कृषि से संबंधित वीडियो है ये आज का अपना होता है कंप्लीट। क्लास नंबर 26 कंप्लीट होती है। ये अपना कृषि का सेकंड वीडियो था और इसी वीडियो के साथ आपका कृषि है वो हो जाएगा कंप्लीट। अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा आपके डेयरी पर, डेयरी उद्योग है ना दूध वाला, उस डेयरी उद्योग पर एक वीडियो बनेगा। और उसके बाद में राजस्थान में पर्यटन है उस पर भी एक वीडियो बनेगा। उसके बाद सिर्फ आपके 2 वीडियो शेष रहेंगे, एक तो आपका पशु संपदा और एक जनसंख्या। इन पर भी मतलब एक 2 वीडियो बना देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।